अवतार लेकर शिरडी साई के रूप में इस धरती पर अवतरित हुई। भगवान ने कई लीलाएं दिखाई जो सभी को पता है, सर्वविदित है। एक दिन आया दशहरे का दिन 15 अक्टूबर सन 1918। भगवान श्री शिरडी साई बाबा ने भक्तों को संकेत दिया कि अब मेरे शरीर त्यागने का समय आ चुका है। भगवान को भक्त लोग घेरे हुए थे। भक्तों ने भगवान से पूछा, बाबा आपके बिना हम नहीं रह सकते बाबा। तब शिरडी साई बाबा ने भक्तों को आश्वासन दिया कि मैं तुमसे दूर नहीं जा रहा हूं, मैं तो हर जगह हूं, कण कण में हूं। 8 वर्ष के पश्चात मैं पुनः अवतार लेकर इस धरती पर फिर से आऊंगा। और ठीक 8 वर्ष के बाद 23 नवंबर 1926 को वो दिन आया जब आंध्र प्रदेश के छोटे से ग्राम, जिसका शायद भारत के नक्शे में कहां स्थान था किसी को दिखता नहीं था, ग्वालों का गांव था, वहां पर बालक सत्या का जन्म हुआ। जब बालक सत्या का जन्म हुआ तो घर में जितने वाद्य यंत्र थे वो अपने आप बजने लगे। सत्या ने संकेत दिया। 20 अक्टूबर 1940 को सत्या ने घोषणा की कि मैं साई बाबा हूं। तब भक्तों ने जाना कि शिरडी साई तो फिर से अवतार लिया है भगवान श्री सत्य साई बाबा के रूप में। भक्तों की संख्या बढ़ती गई। भगवान ने मानस भजोरे गुरु चरणों का सबसे पहले भक्तों के मंडलियों को अपने साथ ले जाके चित्रावती नदी के किनारे भजन की शुरुआत की। तत्पश्चात धीरे धीरे बालक बड़ा होने लगा। गांव में ज्यादा सुविधा नहीं थी। चिकित्सा से संबंधित बहुत परेशानियां होती थी। लोगों को दूर दूर तक जाना पड़ता था। गर्भवती महिलाएं अपना इलाज कराने दूर दूर जाती थी। माता ईश्वरांबा की कोख से जन्मा बालक माता ईश्वरांबा को चुना इस धरती पर आने के लिए। तो मां होती है। मां ने बालक से कहा कि सत्या, इस गांव में अस्पताल नहीं है, महिलाएं दूर दूर तक जाती हैं, मेरी कुछ बातों को मान लीजिए। मां के मुंह से निकला हुआ वचन सबसे बड़ा वचन होता है। सत्या ने कहा, बोल मां। माता ईश्वरांबा ने कहा, इस गांव में एक अस्पताल बना दे और दूसरा मुझसे वादा कर कि अपने भाषा को और अपने स्थान को नहीं छोड़ेगा। सत्या ने मां से वादा किया कि मां, मैं अपने स्थान और भाषा को नहीं छोड़ूंगा। मैं कण कण में वास करूंगा, लेकिन इस शरीर के रूप में मैं इसी स्थान में रहूंगा। और अपनी भाषा को सदा के लिए बाबा ने बनाया। इसलिए हम जब भी बाबा का डिस्कोर्स सुनते हैं तो वो तेलुगु भाषा में होता है, उसका ट्रांसलेशन हम दूसरी भाषाओं में देखते हैं। भगवान ने अस्पताल की योजना बनाई। ये बहाना था, क्योंकि हर अवतार का एक मिशन होता है। भगवान बाबा का भी मिशन था, सेवा सेवा और सिर्फ सेवा। भगवान बाबा ने अस्पताल की आधारशिला 23 नवंबर 1914 को रख दी और 4 अक्टूबर 1956 को जनरल हॉस्पिटल जो उत्तर प्रदेश में स्थित है उसका भगवान ने उद्घाटन कर दिया। यह अस्पताल पूर्णतः निःशुल्क है। यहाँ कोई भी कैश काउंटर या पेमेंट काउंटर नहीं है। यहाँ पर कार्डियोलॉजी, यूरोलॉजी, नेत्र विभाग,
हड्डी रोग विभाग, गैस्ट्रोलॉजी, एनेस्थेसियोलॉजी, लैब सर्विसेज पूर्णतः निःशुल्क है। फिर आया क्योंकि भगवान का मिशन रोकने वाला नहीं था। 22 नवंबर 1990 का दिन बाबा का 65वां जन्म दिवस। बाबा ने घोषणा की अगले वर्ष यानी 23 नवंबर 1991 को यहाँ एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का उद्घाटन होगा और नार का